Hi guys! Iman, Ibrahim. Momin. welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, एक छोटे से रॉकस्टार मौजूद हैं जिनका नाम है इब्राहिम खान. इब्राहिम बेसिकली मेरे भांजे हैं, मेरे मामू के बेटी के बेटे हैं. पूरा रिश्ता समझाना तेरा जरूरी था. मैंने तो बता दूं लोगों में लोग सोच होंगे ये भी गोलमटोल से हैं, बिल्कुल इंजर से, तो क्या रिश्ता है? तो बता दो हम सब जरा गोलमटोल से ही हैं. हाँ. ईमान अब है इतनी गोलमटोल नहीं रही. अभी भी हूँ बट हाँ कोशिश जारी है. ईमान बहुत डाइटिंग करती है, ईमान हाँ. कुछ नहीं खाती. हाँ. खैर अभी हम बात करते हैं इब्राहिम के बारे में. तो इब्राहिम को बहुत शौक है, एक यूट्यूबर भी हैं. Yes. क्या नाम है आपके चैनल का? रॉकस्टार इब्राहिम खान मेरे चैनल का नाम है. अब वहाँ पे क्या करते हो? वहाँ पे I do whatever comes to my mind. Sometimes I'm like cooking. Sometimes I. बहुत सुगड़ बच्चा है हमारा, खाने भी बनाता है, बिरयानी भी Yes. बनाता है, कभी कभार अनबॉक्सिंग करता है, कभी गाने भी Yes. गुनगुनाता है. है Yes. ना? गाने भी गाता हूँ. आई थिंक इब्राहिम हमारे साथ बैठे हैं तो एक गाना तो हमें सुनना चाहिए, है ना? तो गाना गाना चाहेंगे आप इब्राहिम? Okay. चलें फिर हो जाए. 3, 2, 1 गो. चलो आप सोचो कोई भी नहीं देख रहा. चलो दिल दिया गला. जल्दी गल्ला. Wait, how does it start again? कच्ची डोर. कच्ची डोर. चलो हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं फिर आप गाना, ठीक है? Okay. 3, 2, 1 कच्ची डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले. पक्की यारियों से होंदे ना फासले. ऐ नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के. अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सिंगिंग का टैलेंट इस फैमिली के अंदर बसा हुआ है. अब इसका मतलब क्या है ये आप लोग खुद ही सोचें. हाँ. कि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और बहमी बहुत अच्छा गाते हैं. हम छुपे सिंगर्स हैं, है ना? हाँ मोमिन और इब्राहिम छुपे सिंगर्स हैं. और ईमान मैं तो नहीं मानती अपने आप को सिंगर. ये दोनों ही हैं जो खुद कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाते हैं. नहीं ऑनेस्टली इब्राहिम इतने छोटे हैं, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उनसे कि एट हिज एज ही सो कॉन्फिडेंट. वो इतना Thank कैमरे you. को अच्छी तरह फेस करते हैं, वो अपनी वीडियोस बनाते हैं. आप देखिए आपको आइडिया होगा. हम लिंक यहाँ पे ऐड करें, आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. आप खुद भी कह दो. Yes, please subscribe. इट्स कॉल्ड रॉकस्टार इब्राहिम खान. रॉकस्टार इब्राहिम खान को आप सब्सक्राइब भी कर लें. और आई थिंक इसी के साथ इब्राहिम को जरा गुड बाय भी कहते हैं, है ना इब्राहिम? आई थिंक इट्स टाइम फॉर इब्राहिम टू गो. 3, 2, 1 इब्राहिम हमारे सेट से जा चुका है. उम्मीद करते हैं आप सब ने हमारी छोटी सी क्यूट सी गेस्ट अपीयरेंस को बड़ा एंजॉय किया होगा. अच्छा इब्राहिम में ना मुझे अपनी बड़ी झलक नजर आती है. हाँ. उसको भी मेरी तरह बड़ा शौक है मीडिया का, कैमरे को फेस करने का. दोनों छोटे होते थे. जैसे मोमिन मूवी हाँ. बनाता था. हैंडी कैम पे. हाँ छोटे से डायरेक्टर था. आजकल बच्चे व्लॉग्स बनाते हैं. तो हाँ. दोनों बचपन से ये अच्छा चीज. मैं थिंक 10-11 साल का तब होऊंगा, है ना? हाँ. हमने प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम याद है? रिश्ते. ठठा ठठा रिश्ते. उसका वो मैंने गाना भी बनाया था प्रॉपर क्रेडिट से हाँ. नोटबुक पे लिख के. बहुत कुछ था. कभी शादी हो रही होती थी तो शादी वाला घर लेके सीन अच्छा बड़ी हमारी बनाना. गुरिल्ला फिल्म मेकिंग थी एक तरह से कि जहां पे हमें जो चीज मिलती थी हम जरा कहानी थोड़ी अपनी मोड़ भी लेते थे. बट बड़ा टैलेंट बड़ा, था. हाँ. हर जगह हमने सीन्स शूट किए और एक थे. बड़ी और मजे की बात मुझे याद है कि सॉफ्टवेयर वाले होते होंगे तब एडिटिंग के, हमें शायद नहीं पता था, छोटे थे बहुत बच्चा तब. तो हम ना जब कुछ हमें सीन को रीटेक करना होता था ना तो हम उसको रिवाइंड करते थे कैमरा पे, रिवाइंड करके वहां पे पॉज करके ना फिर एग्जैक्टली वहां पे उसको रिकॉर्ड करते होते थे, है ना? मेरे दुख सारे हरे हो गए क्यों? क्योंकि मोमिन ने पूरी मूवी एंड पे डिलीट कर दी थी. परफेक्शनिस्ट मोमिन ने कहा था मैं फिर से शूट करूंगा. डायरेक्टर ये साहब दुख खुश है नहीं मुझे, ये मुझे थे. बहुत दुख है सारी मुझसे. मेमोरीज बचपन की इतने मजे मजे के सबके कैरेक्टर्स थे. हम लोग बच्चे भी होते हैं, खुद ही माँ भी बन जाते थे, फिर बड़े भी हो जाते इमेजिन थे. उसको लगाता हूं YouTube पे कितना माय मजा. फर्स्ट फिल्म व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड. अब खुद ही पछता बैठ के. मोमिन का बीच में एक सीन भी था. बहुत सीन थे मेरे. वो एक सीन हम लोग बहुत सब मिलके बाद में हंसते थे. कजन वगैरह भी. एनक वाला मोमिन आता है, किसी की डेथ होती है, मोमिन आता है ऐसे ग्लासेस उतारता है. नहीं किसी की डेथ नहीं होती, कोई किसी की डेथ हो चुकी होती. मैं घर आगे इसको मुझे उसकी बीवी, तुम्हारी बीवी की डेथ थी. नहीं मुझे कोई खबर ऐसे नहीं था कि पूरा जनाजा नहीं होता. मैं घर आता हूँ, मेरा ब्रीफकेस होता हाथ में, मुझे ये खबर देता कि पता नहीं कि मर गया कोई. तो और ज्यादा तो गलत है. तो मैं ना मुझे खबर मिली, मैं ओहो मैंने उतार तो कहता हूँ. पर मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है वो रेस टाइप कोई हमने थ्रिलर डाला था. हाँ. मोमिन का एंड पे हंसते हैं, मोमिन उधर मुंह करके हाँ. वो मोमिन चाहता था कि मरे.
बड़ी अच्छी एफर्ट थी, हाँ। अच्छी एफर्ट थी, मजे के टाइम, Good old days, गुड good ओल्ड old days, डेज। है ना? हाँ सही बात है, टैलेंट तो था भी मूवी में, ओहो ये टैलेंट तो था, लो जी। बाकी कोई टैलेंट हो ना हो, सिंगिंग मतलब? टैलेंट मोमेन ने अपने आप को खुद ही बना लिया, वो तो चलो बच्चा था, मोमेन देखो ना, मान वो बच्चा है, वो Exactly. ट्रेन हो जाएगा, train हो वो सीख जाएगा, लेगा, खुद ठीक ही अपने words को है। सुन। मोहम्मद अली मुंशी को अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है मोहम्मद अली मुंशी। ये बट जोक्स अपार्ट, मेरी आवाज थोड़ी रॉ है, लेकिन मान मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मोहम्मद आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको सुर लय की बहुत पहचान है, जेन्युइनली लोगों ने कहा मुझे आपकी आवाज में एक दर्द है, एक दुख है। ऐसा नहीं कहा किसी ने, मजाक, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा किसी ने, ऐसा नहीं कहा किसी आपकी ने, आवाज एक दर्द है, एक दुख है। ऐसा नहीं कहा किसी ने मुझे, लेकिन लोगों ने कहा कि आपको सुर लय की पहचान है, हाँ, पहचान हल्की सी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, जरा आप सारे गाँव पागल जरा पिक कर लो, और अब तो खैर ऑटो ट्यून का जमाना है, हर कोई सिंगर बन सकता है। हाँ वो तो है, हर कोई बन सकते हैं, हाँ दिल में दबी ख्वाहिश खैर आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फीडबैक भाई उस शो के हवाले से, तो ईमान क्या है वो फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने बहुत कहा कि मोमिन को अपने सही फ्रेंड्स की शक्ल नजर आ गई, जोया के बारे में लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट दिखाया कि जोया वाज नॉट योर फ्रेंड, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कमेंट्स वगैरह पास किए। आई थिंक आस्तीन का सांप एक मुहावरा था, मैं स्कूल में जो पढ़ा था, आई थिंक ये आस्तीन का सांप होता है, जो लोग आपके दोस्त होते हैं लेकिन दोस्त बनते साथ आपको आपके सांप भी होते हैं बेसिकली। पर देन अगेन आल्सो फील आजकल बहुत ही नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई मतलब के रिश्ते हैं, हर कोई हर किसी को मिलता है किसी मतलब से, क्या फायदा उससे बता सकता हूँ मैं, क्या मुझे मिलेगा जी भी, इसलिए आई थिंक क़यामत कहते हैं दोस्तियां भी यही होती हैं कि हमें क्या फायदा होगा, जो कि बहुत सैड बात है, पहले इस तरह नहीं होता था, अब वैसे ही होता है। तो मतलब पहले लोग कहते हैं कि मीडिया में इस तरह का है एक सीन, मीडिया में तो खैर है ही है, पर फिर भी आम लोग कौन से अच्छे दोस्त भी हैं दुनिया में, लोग भी हैं, बहुत कम रह गए, मेजॉरिटी गंदी है। बट कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि अल्लाह पाक हमें शक्लें दिखा देते हैं, ये तो अल्लाह पाक हमेशा अच्छा मुझे किया बड़ी हमारे अच्छी बात साथ। ये थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको एक इंसान, एक बुरे इंसान को बेनकाब कर दिया। हालांकि कहते अल्लाह मियां कितनों को बेनकाब करना है, अब तो दिल करता निकाब ना ही उतरे, ना उतारो ना उतारो ना उतारो। अच्छी बात है, निकाब उतरना चाहिए ताकि आप उनसे डिस्टेंस रखके आप उस तरह अवॉइड कर सकें। आई थिंक पता नहीं कहाँ मैंने बात पढ़ी थी कि आप दुनिया में अकेले आए थे, आपने अकेले जाना है, बट दुनिया में आपको लोग चाहिए होते हैं, तो ये वाली बात है। खैर एक और फीडबैक बहुत ज्यादा आया, लोगों ने मेरी जो पुराने क्लिप देखा, फिर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो बहुत ज्यादा प्यार सबके लिए। अच्छा हम तो ईमान को रोजाना देखते हैं ना, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि ईमान ने कितना वेट लूज किया है, इस तरह के क्लिप्स देख के आपको पता चलता है कि ईमान आइडिया नहीं था कि मैंने इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वेट लूज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ईमान एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, और मैं भी कोशिश करूँ कि ईमान के नक्शे कदम में मैं भी चलूँ, और मैं भी इंशाल्लाह एक नए अवतार में दिखूं। हम लोग रमजान में इंशाल्लाह वर्कआउट वगैरह करेंगे सब मिलके। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं पहले कहता होता था कि बॉडी शेमिंग को मैं इतना ज्यादा नहीं मानता था, बट आई रियलाइज कि इट इज रियल, जब मुझे लोग बड़ा बॉडी शेम करते हैं क्योंकि ईमान बहुत पतली हो चुकी है, तो ईमान को लोग कहते हैं अप्रिशिएट, ईमान को लोग कहते हैं वाह वाह ईमान, मोमिन को मोटा गंडा हाथी सांड, सारा वेट ईमान का मोमिन खा गया, तो उसमें which is wrong क्योंकि मतलब अगले बंदे को पता है वो मोटा यार, एंड सम आई थिंक इट्स वेरी सोशली एक्सेप्टेबल कि अगर 5 लोग बैठे ना तो आप मोटे वाले बंदे के मोटापे का मजाक उड़ा सकते हो, एंड सम उस बंदे को रिटेलिएट भी नहीं करना, उसे हंसना है, अगर वो रिटेलिएट करेगा वो आप पे कुछ जाती अटैक करेगा तो वो बंदा ओ है तो गुस्सा कर गया, एंड इट्स नॉट कूल। बट खैर बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे अटैक किए, आप सबके अटैकों से मैं थोड़ा हो गया मोटिवेट, एक क्या हाँ नहीं अच्छी बात है, आई एम ग्लैड कि जिस तरह भी करके मोटिवेट हुआ है, और वैसे भी हेल्थ के लिए करना चाहिए। और ईमान है मेरी गुरुजी, हम बस गुरुजी के पीछे लगेंगे, जो गुरुजी बोलेंगे, और इंशाल्लाह हमें वो जल्द वेट पुश करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक इसी के साथ इससे पहले कि बूजी लोग आए कि लगे देम टॉकिंग अबाउट द वेट, लाइक हु गिव्स अ डैम, मूव ऑन, गेट ओवर योरसेल्फ यू टू, हिपोज यू स्टिल फैट, बोल रहे होंगे, बोलो बूजी मैं तो लूज कर लिया, यू स्टिल फैट गर्ल, यू नीड टू लूज अ फ्यू किलोस। हाँ नहीं आई डू, वैसे हेल्थ वाइज तो आई डू जो भी, क्योंकि वो हमारी वीडियो नहीं लगाई थी हमने इंस्टाग्राम पे, वो जो अभी हमने लगाई है अभी डांस वाली, उसमें कुछ कमेंट है ना, 2 हाथी, मैं तुम अंधे हो तुम लोग, वो इतनी पतली हो चुकी है, मैं मोटी, वो मैं पहले से पतली हुई हूं ना, बट लोगों के लिए तभी मोटी हूं ना, तो उसमें लोग कभी खुश नहीं होते, लोग कभी खुश नहीं होते हैं, तो लोगों में डालो मिट्टी, डाल दे मिट्टी पकड़। इसी के साथ हम लोग शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे एक बार फिर से सज्जल अली और अहाद रज़ा मीर के बारे में। लास्ट वीक हमने बात की थी इनके डिवोर्स की, और उसके बाद जैसे एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है स्पेकुलेशंस का, जिसका जो दिल आ रहा है वो करी जा रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई कहानी को इस तरह पेश कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप भी बताना अपना टेक, ये कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है कि शायद सज्जल और अहाद खामोश हैं।
मतलब वो कुछ इस पे अपना कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि अगर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए सज्जल और आहत की तरफ से या उनके पब्लिसिस्ट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का मुंह चुप हो जाएगा। अभी एक क्लोजर की तलाश में फैंस, और उसी चक्कर में बहुत से लोग कहानी में मिर्च मसाले लगा के कोई कहानी को इस तरह तो रोड मरोड़ आए, कोई कुछ कह रहा है और कहानी को बेच रहे हैं। हाँ, और हर किसी कहानी बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट वाला हिसाब है। अगर आहत बुरा है तो आहत ही बुरा है, सज्जल अच्छी है, सज्जल बुरी तो सज्जल ही बुरी है, आहत अच्छे हैं, तो बिल्कुल दोनों का कोई मसला हुआ ही होगा, तो ताली दोनों हाथों से बजती है जैसे कहते हैं, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये चीज गलत है और सारी झूठी कहानियां बनाना कि मुझे लग रहा है कि जो लास्ट वीक मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रही हैं, थ्रेड्स आ रही हैं, आई थिंक इट्स गेटिंग अ बिट टू मच। बट देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस ईमान कि तलाक हो गई, तलाक क्यों हुई? ये जो सवाल है, क्या ये सवाल लोगों को जानने का इसका हक है? क्या फैंस का हक बनता है कि वो जाने क्या हुआ, क्यों हुआ? आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, लेकिन अगर मैं सज्जल और आहत के हिसाब से सोचूं तो फिर ऑब्वियसली नहीं बनता, क्योंकि घर की बात है, ऐसे लग रहा है सब घर के अंदर आके सब कुछ जानना चाह रहे हैं। पर फिर क्योंकि वो एक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं उनकी हर चीज़ दुनिया के सामने आई है, सबने इतना प्यार दिया है, तो जो आहत फैंस हैं दे वांट टू नो। ऑब्वियसली निटी-ग्रिटीज नहीं कि एग्जैक्टली क्या लड़ाई हुई, एक एक बात बताएं, पर थोड़ा बताना बनता है। प्यार सी स्टेटमेंट आ जाए, हाँ, कि माइंड नहीं मिला है, जो भी कुछ वजह हो सकती है कि मेरा ख्याल है स्टेटमेंट ना आना भी एक साइन है। क्या मतलब? I think for a statement to come, that means कि दो लोग बैठ के एक जगह पे एग्री कर रहे हैं, we're on the same page, और हम ये बातें करके हम इसको फेंकने जा रहे हैं। I think वो एक वो एक सेम पेज में आ पा रहे हैं इस वक्त। हो सकता है। अभी जो लाइक स्टेप्स भी ले रहे हैं, पिक्चर्स डिलीट कर रहे हैं, तो वो मुझे जरा थोड़ा पता नहीं है। तो पहले सज्जल ने अपना नाम तब्दील किया, सज्जल आहत हटा दिया और सज्जल अली कर लिया। उसके बाद आहत ने कुछ पिक्चर्स डिलीट की, अब सज्जल ने कुछ पिक्चर्स डिलीट की। आई थिंक इस तरह सिलसिला चल रहा है, और फिर कुछ डीएम सामने आ रहे हैं जो पता नहीं कितने सच हैं कितने फेक हैं। उसके बाद कुछ वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे लोग अग्रेसिवली एक साइड की स्टोरी को लोग प्रमोट किया जा रहा है। अब वी कांट रियली कमेंट क्या सच है क्या झूठ है। पर मुझे जैसे अब आहत का चीट वाली बात करें, मुझे याद है सज्जल की एक स्टोरी आई थी, आई थिंक 1 साल पहले आई थी, सज्जल ने बाद में डिलीट कर दी थी, कि होज आर वर्थलेस, होम रेकर्स वर सर्चिंग फॉर अटेंशन, अदर पीपल्स रिलेशनशिप्स गेट अ लाइफ। तो तब बहुत से लोगों ने मुझे याद है सज्जल ने 2 लाइन स्टोरीज मान, मुझे दूसरी नहीं याद क्या थी। दूसरी ये थी कि समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन, द ट्रुथ ऑलवेज कम्स आउट इन द एंड। तब भी लोगों ने, एक अदाकारा हैं, एक कोस्टार हैं, उनको लोगों ने लिंक किया था कि ये इनका आहत का कुछ प्रॉब्ली कुछ समथिंग गोइंग ऑन। तो सज्जल की साफ बात एक इशारा था कि somebody is trying to break her home, तो वो वाले एक एलिमेंट है वहां पे। तो कहीं ना कहीं बातें छुपती नहीं इंडस्ट्री में, अब बातें सामने आ जाती हैं। बट देन अगेन कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि अब ये नहीं पता कि वो ही वजह है इस चीज की या कुछ और हुआ इसके बाद या नहीं हुआ, तो ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं, या पीपल हु आर फ्रॉम देयर फैमिली। बाकी जो लोग आके इधर उधर की बातें करें वो दैट इज रॉन्ग, आई थिंक। पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह बहुत खुलेआम इस तरह बोलना कि उसने ऐसे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी मैंने, जो कि हमारे एक सहाफी हैं, उनकी देखी मैंने वीडियो जो लगी थी FHM पे लगी हुई थी, वो जो खुलेआम में बोल रहे हैं कि आहत ने चीट किया, आहत जिस हालत में पकड़े गए, आहत को चाहिए कि वो he becomes a bigger man, the kind of affairs he had, और वो किस हालत में पकड़े गए, ये सब स्पेकुलेशन है, समझिए। सुनी सुनाई बातों में आप बोल रहे हैं, आप इस तरह बात नहीं, आप सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हमने सज्जल की एक जो उन्होंने खुद एक शेयर की एक फैक्ट था, हम उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट देन अगेन वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट ट्रांसपायर्ड। आई थिंक इस वक्त कहीं ना कहीं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तरफ फैंस को और जो मीडिया पोर्टल्स वगैरह हैं, वो थोड़ा एक और पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने बोला था, ये भी आ रहा था कि सज्जल को आहत चाहते थे कि मूवीज में काम ना करे, बट ये भी आई थिंक गलत है, क्योंकि सज्जल सेट्स पे कॉल वगैरह तो करती थी, सब कुछ सही था। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा इस बात पे कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मैंने कहानी सुनी है, अगेन इधर उधर की बातें हैं, कि एक तो कहानी है कि आहत सज्जल को कुछ करने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे, ये नहीं करना वो नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ काम करना, ये नहीं करना। उधर उल्टी कहानी कि सज्जल कहती नहीं आहत को कि तुमने सिर्फ मेरे साथ काम करना, तुमने ये नहीं करना। तो उधर कहानी कि जब अली अंसारी की और सबूर की शादी की बात हुई, तो वहां पे शायद ज्यादा खुश नहीं थे द मीर्स कि इस फैमिली के साथ जुड़ने में। सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। और कहीं मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि हमने मामा मीर से बात की है, अभी वो कह नहीं पे फॉर अस, तो ये सब सुनी सुनाई बात है, इसमें कुछ फैक्ट अभी नहीं है। आई थिंक इससे बेहतर है कि स्पेकुलेशन से बेहतर है कि आप इस पे खामोशी इख्तियार करें। और कहने का हमारा टाइटल भी यही है इस वीडियो का, कि
उनकी तलाक होगी, बट वाई वाला एलिमेंट दैट इजंट एग्जैक्टली आवर बिजनेस। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सज्जल आहत को चाहिए कि वो क्लोजर दें, वो एक स्टेटमेंट लगा के बस फेंक दे कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाए। अभी होता भी है, बाकी सिर्फ ऋतिक का डिवोर्स जब हुआ था तो हमेशा लाइक बताते हैं कि फिर लोगों को भी मिल जाता है, अच्छा ठीक है दोनों एक नोट पे आ गए और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं रखना। अभी मसला ये हो रहा है कि सिंस देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं, बस आप एक स्टेटमेंट दे, वहां पे फुल स्टॉप आगे बढ़ जाएं। हाँ, जो भी अभी चल रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी सिर्फ सेपरेशन है, जो भी है एटलीस्ट फैंस को अब इतना तो ओ करते हैं। और अब नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, लाइक वो ये जैसे बीच में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि अभी आहत कॉन्सर्ट पे थे जहाँ पे खैर बहुत से लोग सज्जल सारे और इसके अलावा सज्जल वो परेड पे गई हुई थी 23 मार्च पे, तो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। तो अब लोगों फैंस को मुझे ऐसे लग रहा है कि गलत है कि आप प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, जहां मैं एक तरफ ये भी कह रहा हूं कि इनकी अपना जाती मामला है, लोगों को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि फैंस का भी हक है कि एक एटलीस्ट एक क्लोजर मिलने का। अगर आप अपनी शादी दिखा रहे हैं, फिर आप अपनी शादी भी बिल्कुल प्राइवेट रखते, कुछ भी ना आता कहीं पे, फिर आपका हक था, फिर कोई सवाल नहीं कर सकता। पर अगर आप अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं, हर चीज में शामिल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक बताना बनता है। कह देना कि दिस इज टू एड्रेस तो करें कि और मैं चाहता हूं कि मुझे आप स्पेस दें प्लीज। अभी वो इस पे कुछ बात ही नहीं आई। इमोशंस को एड्रेस करें लोगों की, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बस आप समझें कि हाँ मैं देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है। लोगों का भी थोड़ा सा समझेंगे, लोग बहुत ज्यादा अटैच हैं, वही फैंस जो आ रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। सुना मैंने दो, वही मैं कह रही हूँ, लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो अब तो लाइक आपको और ज्यादा कहना बनता है। तो अच्छा, आई वुड वांट टू आस्क यू ऑल जो हमारे शो के व्यूअर्स हैं, कि आपके ख्याल से जो सज्जल आहत का जो वाई है कि वाई दे गॉट डिवोर्स, डू यू थिंक दिस शुड बी एड्रेस्ड? क्या उनको इस बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि मैंने जो इर्द गिर्द लोगों से बात की, बड़े मुझे मिक्स जवाब मिले। आधे लोग कहते हैं कि बिल्कुल बताना चाहिए, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, आप आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तरह से आप अपनी हर बात शेयर करते हो, आप ये भी बताओ क्यों। आधे लोगों का कहना है कि नहीं, उनकी बात है वो बीच में, तो पीछे की बात है, वो पीछे रहे। मैं थोड़ा मिडिल में हूँ इस बात में कि आई थिंक उनको एटलीस्ट एक स्टेटमेंट देना चाहिए। आपका भी ये ख्याल है? आपका बताएंगे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और आई थिंक इससे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइंट नंबर 5 है उन 5 फिल्म्स के नाम जो ईद उल फितर पे आ रही हैं। ये एक कांस्टेंट पॉइंट रहेगा कुछ हफ्तों के लिए। जब तक ईद नहीं आती, वो 5 फिल्में नहीं आती हैं, पॉइंट हर हफ्ते चलता रहेगा। अभी इस पॉइंट पे हम बात करें कुछ और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो ईद पे नहीं आ रहे, जो ईद के बाद आ रहे हैं। कुछ फर्स्ट लुक्स हैं, कुछ टीजर्स हैं। तो पहला टीजर जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है जॉन का टीजर, जिसमें हमें दिखेंगे आशिफ वजाहत, रुमैसा खान, सलीम मिराज और रज़ा समूह। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है बाबर अली ने और इसको प्रोड्यूस किया है फायजा खानम ने। ईमान, कैसा लगा आपको टीजर? मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है, बड़ी इंटेंस वाइब्स आ रही हैं और मैं देखना चाह रही हूँ कि जॉन की दुनिया में जाके कि जॉन का कैरेक्टर क्या करता है, क्या स्टोरी होगी। लेकिन मतलब कि मैं इंट्रीग्ड हूँ जानने के लिए इस चीज़ के लिए। और आशिर का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ है कि आशिर नहीं लग रहे जॉन है, तो मतलब कि वो मुझे ज़रा अच्छा अट्रैक्ट करी है वाली बात। रुमैसा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रुमैसा बहुत टैलेंटेड है, मैं कब से वेट करती हूँ किसी मूवी में आए। एक्सप्रेशंस क्वीन है वो बंदी, तो मैं देखना चाहती थी उन्हें, तो वो भी मुझे मजा आएगा बड़ी स्क्रीन पे देखने का। सलीम मिराज तो है ही, फिर सलीम मिराज पूरा टीजर ही उन्होंने संभाला हुआ था, तो उनका तो नो डाउट ही इज द किंग ऑफ एक्टिंग। एंड देयर इज आल्सो रज़ा समूह का भी, उनके भी डायलॉग्स का मुझे बस एक छोटा सा है, किसी के भी ज्यादा नहीं थे अभी, तो वही सब क्योंकि सबका इन अवे डेब्यू होंगी। आशिर का भी इस तरह के रोल में, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि वो किस तरह डायलॉग डिलीवरी कर पाते हैं, वो जॉन का कैरेक्टर निभा पाएंगे, वहां पे सही टेस्ट पास होगा। अगर वो कर लिए तो फिर आशिर ने। अच्छा, आई थिंक अभी जो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जो फर्स्ट लुक है इस दुनिया का जो टीजर है उसने मुझे बड़ा टीज किया है, और मुझे एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लगा। आई थिंक आशिर ने बहुत अच्छा और बहुत एक इंटरेस्टिंग उन्होंने फैसला लिया है कि उन्होंने अपना एक कमर्शियल रूट छोड़ के उन्होंने एक इस तरह की फिल्म उठाई है। मतलब उनसे एक टैग तो लगा हुआ है कि वो वजाहत रऊफ के बेटे हैं, नेपोटिज्म वाला, तो उन्होंने एक कमर्शियल फिल्म छोड़ के जो अपने ऑब्वियस बात है अपने अब्बू की डायरेक्शन में एक फिल्म कर सकते थे, बट ही इज गॉन फॉर दिस रूट जहाँ पे वो एक नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं और एक ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत एक अनकन्वेंशनल सा डेब्यू मैं कहूंगा, जहाँ उनको अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिलेगा। सारा कुछ उनकी परफॉर्मेंस पे रेस्ट करता है। बहुत एक रिस्की डेब्यू भी है, ऐसी फिल्में आपको सिर्फ अपनी एक्टिंग से अपने आप को मनवाना होता है। यहाँ पे कोई नाच गाना, कोई ग्लैमर, कोई फिल्मी शॉट्स नहीं होते, यहाँ पे आप हो और आपकी एक्टिंग है। आई थिंक देखना दिलचस्प होगा आशिक किस तरह परफॉर्म करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग बहुत आशिक को टांग भी खींच रहे हैं नेपोटिज्म वाले एंगल पे। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आशिक के साथ काफी देर से एक बात रही है कि वो जब गाना गुनगुनाते थे कोई तो लोग कहते थे ओ गाना नहीं आता आपको, आपके अब्बू ये
तो नहीं, वो एक पॉइंट तक चलो ठीक है, अब जरा छोड़ दें, अब तो खैर वो उनका प्रोजेक्ट यार है, वही इल स्पीक फॉर इटसेल्फ। एग्जैक्टली नेपोटिज्म हमने बात आई थिंक यही की थी मुझे याद है अजान के वक्त भी कि हाँ अगेन एक प्रिविलेज है, एक फायदा, इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा कि अगर आपके अब्बू एक डायरेक्टर हैं या आपकी अम्मी एक प्रोड्यूसर है तो आपको फायदा तो है, यू ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो आपके पास कनेक्शंस तो हैं, बट अगर आप उन कनेक्शंस को इस्तेमाल करके अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी आपके फैंस और आपकी परफॉर्मेंस पे है। देन अगेन इस फर्स्ट प्रोजेक्ट जहां तक जितना मुझे पता चला है कि वो डायरेक्टर का भी पहला प्रोजेक्ट है, तो अगेन यहाँ पे कोई जहां तरफ कनेक्शन नहीं है। अभी इस प्रोजेक्ट के बाद आगे उनका करियर कैसे शेप अप होता है ये उनके अपने टैलेंट पे है, आवाम के प्यार पे है, तो आई थिंक वहां पे वो फिर अब जब कोई ट्रेलर वगैरह आएगा फिर हम थोड़ा ज्यादा इस पे कमेंट कर सकेंगे। अभी के लिए अभी लेट्स जस्ट वेट फॉर आशिर टू डू व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, लेट्स सी उनका ट्रेलर कैसा आता है, फिल्म कैसी, उसके बाद लोग कमेंट करेंगे। हाँ रमेशा की भाई मान बड़ी फैन है, मां तो मुझे बहुत देर से जब भी कोई रमेशा की वीडियो आती है इस बंदी को फिल्म में होना चाहिए, इस बंदी को ड्रामे में होना चाहिए। हालांकि शी इज डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स मान ड्रामे कर चुकी है कुछ। एक ड्रामा किए मैं, बट मैं प्रॉपर चार थी एक जरा कमर्शियल थोड़ा उस तरह का मेन स्ट्रीम टाइप हुआ है, जरा दुनिया पे छा जाए आके। क्या बात है। तो ये था जॉन का टीजर। आप बताएं आपको जॉन का टीजर कैसे लगा कमेंट्स में। इसके अलावा एक और फिल्म का टीजर सामने आया जिसका नाम है अभी में हमें देखेंगे कुबरा खान और गौहर मुमताज। इसको डायरेक्ट किया असद मलिक ने, इसको प्रोड्यूस किया खालिद इकबाल ने, अली चौधरी ने और गौहर मुमताज ने। अब ईमान इसका टीजर आपको कैसा लगा? लोकेशंस प्यारी थी, कुबरा प्यारी थी, बस ये क्या मान पता नहीं, मैं बहुत सैड हूँ कि हर मूवी मतलब कि थोड़ी कमर्शियल मूवी बनाए में लोगों को सिनेमा में लेके आना है, मतलब कि पता नहीं मूवी बड़ी सैड सी है। मूवी का एक थ्रिलर है मूवी मैं बता देती हूँ, मैं लौट के आऊंगा दुखी सी मूवी है, प्रॉब्ली कोई इनमें से मुझे नहीं पता गोहर पर कहीं फंस जाएंगे, आ नहीं सकेंगे। वो हनी मूवी का टाइटल है अभी, लिव इन द मोमेंट, तो प्रॉब्ली इस तरह की मूवी होगी। मैं नहीं जाकर रोना चाह रही सिनेमा में, सॉरी, मैं जरा खुशियां देखना चाह रही हूँ, आपका मैं जरा कलर्स वगैरह देखना चाह रही हूँ। अगर हम फिल्म पे कमेंट करें ऑब्जेक्टिवली एज कंटेंट, वो कैसा लगा आपको? आई थिंक इतने हाँ अभी टीजर है तो वी कांट, अभी टीजर है कुबरा खान, बट इंटेंस सीन्स है काफी, जब वो लड़ाइयां वगैरह गोहर मुमताज को देख के मुझे मजा आ रहा है, जरा वो लड़ाइयां वगैरह करेंगे। गौहर अच्छा कर रहे हैं, हाँ एज एन एक्टर अच्छा लगा देख के उनको, मुझे कुबरा बहुत प्यारी लग रही है। एक नया पेयर है, एक नया पेयर देखने को मिलेगा हमें। तो अक्सर लोग गिला करते हैं कि हमें नए एक्टर्स देखने को नहीं मिल रहे, तो गौहर ही इज कमिंग ऑन द बिग स्क्रीन, साथ कुबरा है, फिल्म अच्छी शूट हुई है, खूबसूरत है मूवी, खूबसूरती के लिए देखिए। इसमें गाने गुनगुनाए भी हैं, तो मुझे याद है आई थिंक हमने इंटरव्यू किया था, वहाँ पे बात हुई थी। तो आई थिंक एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। अभी अगेन ज्यादा कहानी सामने नहीं खुली, बट एक रोमांटिक थ्रिलर मालूम पड़ी है। आई थिंक इसका भी हमें ट्रेलर जब आएगा ज्यादा आइडिया होगा, तब ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। बट मुझे बस ये कि थोड़ी जरा, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कि जरा मुझे चाहिए कोई कलरफुल सी मूवीज, जरा हैप्पी टाइप मूवीज, और जरा ताकि लोग सिनेमा में आ सके। चलिए इससे हम बात करते हैं हमारी तीसरे प्रोजेक्ट की, जो है कमली, जिसका भी फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें सबा कमर और हमजा ख्वाजा हैं। इसको डायरेक्ट किया सरमद खुसट ने, और अभी सिर्फ इसका फर्स्ट लुक आया, बड़ा मजेदार लुक है। अभी कुछ ज्यादा कहानी सामने नहीं खुली, तो वी वेटिंग फॉर द फर्स्ट लुक में वो कहानी कैसे खुली थी? नहीं, उन्होंने कहानी खोली थोड़ी सी, उन्होंने थोड़ा एक थीम आई, थोड़ी जंगल की, जरा ग्रीनरी है और कुछ इस तरह का एलिमेंट है, तो उन्होंने हल्की सी कहानी थोड़ी खोल भी दी है। अब आप क्या समझ पाते हैं, देखो ना, देख रही हो जंगल, पौधे आ रहे हैं तरफ से, तो पौधों ने घेरा उनको। हाँ, बट मजे का लग रहा है। अभी तो ऑब्वियसली टीजर या कुछ आएगा तभी पता चलेगा, बट लुक्स लाइक अ फन प्रोजेक्ट, है ना। और आई होप कि सरमद की दूसरी फिल्म भी आ जाए, जिनकी तमाशा, वो काफी फंसी हुई है, उसकी भी डेट आगे से आगे हो जा रही है, तो वी होप कि वो भी जल्द आ जाए और कमली भी जल्द आ जाए। आगे होने फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे फिर से कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 2 में हमने बात किया था कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में, जिनके फर्स्ट को टीजर सामने आ चुके थे। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग ड्रामास के बारे में, और क्या वो ड्रामास असल में बन रहे भी हैं, क्या वो झूठी खबरें हैं। तो पहला एक ड्रामा जो पिछले 1.5 हफ्ते से मेरे डीएम्स भरे हुए हैं, लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि आप बात करें इस ड्रामे के, जिसका नाम है जी दास्तान अरमगान, जिसकी कास्ट में अपेरेंटली हमें देखने वाले हैं अहमद अली अकबर, मावरा हुसैन, नीलम मुन्नीर, एनी जाफरी, शाबिर जाफरी, नवीन वका, और बहुत एक प्रॉपर लिस्ट थी। एक स्क्रीनशॉट है जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली बात है, आई थॉट मुझे इससे पता करना चाहिए। तो मैंने टीम में से जुड़े जिस भी इंसान से बात की है, किसी को खबर नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। आई हैव टॉक टू द मेन कास्ट, आई हैव टॉक टू द एलिजेड प्रोड्यूसर, कोई भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।
ये बस बात एक हवाई बात है, पता नहीं कहाँ से एक स्क्रीनशॉट बना और मैं बड़ा हैरान हूँ, एक डिटेल पर बड़ी मजे की कास्ट लग रही थी, बड़ी है ना? एक्साइटेड हो गई थी। तो कोई अगर देख रहा है डायरेक्टर वगैरह तो आप ले सकते तो हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाउएवर अहमद अली अकबर आपको एक फिल्म में जरूर दिखने वाले हैं। कुछ पिक्चर्स अभी सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, रेशम, अहमद अली अकबर और आमना लियास, ये एक बड़ी एक्साइटिंग सी फिल्म सामने आ रही है। हाँ। इसकी डिटेल्स क्या है अभी आई थिंक ये अंडर रैप्स हैं, सही वक्त आने पे इनकी डिटेल्स भी खोलेंगे, बट अभी अहमद अली अकबर ये करने वाले हैं क्योंकि लोग बहुत Excited एक्साइटेड है है। कि परिजात के बाद अहमद क्या करेंगे। आई थिंक अहमद के प्रेशर बहुत है मान उसके बाद कि बहुत क्या, एक हाँ। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जिसकी खबरें इंस्टाग्राम पे देखी मैंने, हुमायूं सईद, उर्वा हुसैन और सनम जंग ये एक ड्रामा कर रहे हैं। अपेरेंटली ये भी नहीं कर रहे, ये भी एक फेक खबर है कि मैंने अगेन कंफर्म किया, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। हुमायूं सईद अपना ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ जो खलील साहब ने लिखना था, जिसमें माया अली साहब उनके लिखेंगी, वो अभी बनना है। वो कब बनेगा अभी उसकी डिटेल सामने नहीं आई, वो इट्स इन द पाइपलाइन। अभी वो लोग अपनी फिल्म पे फोकस कर रहे हैं कि हुमायूं अनाउंस कर चुके हैं कि वो बड़ी ईद पे आने वाले हैं, ईद उल अज़हा पे। एक कायद जिंदाबाद आ रही है, फहद मुस्तफ़ा की फिल्म, फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, एक तरफ लंदन ही जाऊंगा आ रही है, हुमायूं सईद, महविशयात, कुबरा खान। तो हुमायूं का फोकस प्रॉब्ली अभी इस फिल्म के ऊपर है। वंस दिस फिल्म में रिलीज इसके बाद वो अपने ड्रामे की तरफ जाएंगे और आगे और भी बहुत फिल्म इन द पाइपलाइन है हुमायूं के लिए। हम उनकी बात पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक जरा जब कुछ और कॉन्क्रीट डिटेल्स आएंगी तब उनकी प्रॉपर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट की आई थिंक बात मैं करना चाहूंगा अगेन, जो अभी थोड़ी उड़ती उड़ती बात है कि श्रेया मुनव्वर एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने खुद भी एक शेयर की थी इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज जहाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे। हसीब हसन का प्रोजेक्ट है जियो के लिए। इसकी लीडिंग लेडी को लेके एक सवाल काफी देर से चल रहा था। सुनने में आया था पहले कि सज्जल शायद इसको कर रही होंगी, बट सज्जल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बाद में एक दो और नाम भी सुनने में आए थे, रमशा खान का नाम सुनने में आया, युमना जैदी का नाम सुनने में आया, बट वो ये नहीं कर रही। अब अगेन उड़ती उड़ती बात है, अब दिस मे बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू। आयजा खान माइट बी डूइंग दैट प्रोजेक्ट। मेरे पास एक नाम है, अगर वो ले लें, सायरा यूसुफ। उहू। बहुत अच्छी खैर सायरा यूसुफ अभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, जितना हमने सुना है शरियार और आयजा इस प्रोजेक्ट में आपको नजर आएंगे, बट अगेन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी अल्लाह करे ना कंफर्म और सायरा आ जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं उन दोनों को इकट्ठे देखने के लिए ऑन स्क्रीन। इसके अलावा एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी हम लोग डिटेल्स इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के डीएम्स में सब देखता हूँ, वो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन कंपाइल होते हैं, अभी कुछ कास्टिंग कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अभी एक दो नाम इधर उधर हो रहे हैं, अभी वो जैसे ही लॉक हो जाता है उनकी भी डिटेल्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जिसको मैंने बड़ा लड़के बहुत झगड़ के शो का हिस्सा बनाया है। ईमान बिल्कुल भी इसको एज अ पोस्ट बनाना नहीं चाहती, बट मैंने कहा ना भाई ना, ये तो एक अलग पोस्ट बनेगी। जितने भी व्हाट्स द 411 के व्यूअर्स हैं, आप सब जानते हैं कि जब भी हमने लॉलीवुड की बात की है, हमने पुरानी डीवास की बात की है, तो एक नाम जिसका मैंने अक्सर जिक्र किया वो नाम है निरमा का। कि कहाँ है निरमा, कहाँ खो गई निरमा। तो आप सब सोचे मेरी एक्साइटमेंट किस हद पर होगी जब कल रात को 11:30 बजे मुझे किसी ने एक डीएम भेजा और मैंने इसे खोला, एक टिकटॉक का लिंक था और वहां मैंने किसको देखा, निरमा को। निरमा हु हैडंट एज्ड अ डे। तो मैं तो हैरान परेशान हो गया, मेरी खुशी कहते ना मेरा दिल बाग बाग हो गया। अभी हम लोग पागल हो गया था, मुझे बुखला गया था वो में। कैक्स माँ मेरे पास ही थे, हम लोग डिनर से वापस आए थे, आई थिंक 11:30 था। तो हम ना अम्मा टीवी क्लिप पोस्ट करने वाले थे, अम्मा का अकाउंट मेरे पास होता तो उसको पोस्ट करता हूं, वहां से फिर वो कोलैब करते हैं गैलेक्सी के साथ। था ये पूरी कहानी को मैं बता रहा था ना कि वो क्लिप हम पोस्ट करने वाले थे, उसका कैप्शन सब कुछ हो चुका था, तो मैंने कहा इस क्लिप को रोको, अभी लगेगी निरमा। तो मैंने इस क्लिप को खुद डाउनलोड किया, मैंने इस पर गाना खुद लगाया। उसके एक्शन में दोनों उस तरह इतने एक्साइटेड मैंने नहीं थे। खुद उसको अपलोड किया क्योंकि मैं बहुत कम पोस्ट खुद अपलोड करता हूँ ना, तो मैंने उसको अपलोड किया विद द कैप्शन कि निरमा इज बैक, दिस इज नॉट अ डील। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार निरमा को वापस देख के। और जिनको नहीं पता, निरमा एक बहुत एक्टिव पार्ट थी हमारे फिल्म सीन का। निरमा वाज अ फैशन आइकॉन, बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी वो। शी वाज अ स्टाइल क्वीन। हाँ, बिकॉज़ बैक इन द डे अगर बात करें ना तो बहुत सी अदाकारें बहुत अजीब-अजीब कपड़े पहनती थी। हाँ, तो कुछ कहीं ना कहीं मतलब कि बाकियों के भी प्यारे होते थे, बट थोड़ा सा टाकी टच आ जाता था। निरमा इनके वाज अहेड ऑफ टाइम। हाँ हाँ हाँ, अगर आप उस जमाने की बात करें तो निरमा थोड़ी ना मुख्तलिफ थी बाकी सब अदाकारों से। शी वुड स्पीक रियली वेल अगर आप बाकी से कंपेयर करोगे। अब हमारी बहुत सी अदाकारें ग्रूम हो चुकी हैं, पर ईमान उस जमाने में इतना क्या, मैं तो हर कपड़ों की बात करी थी, मैं उसकी पूरी पर्सनालिटी की बात कर रहा था। बाकी मैंने इंटरव्यूज वगैरह नहीं देखे। हाँ, मैंने इंटरव्यूज वगैरह कि मैंने कहानी वाला सुनी है लोगों से, वो यही है कि निरमा कहती थी बाहर से आई हैं, कतर से आई हैं, पता नहीं कहीं, और शी वुड स्पीक रियली वेल, और अगेन इनकी एक पूरा एक पर्सोना था, तो वो बड़ी हटकी थी बाकी सब अदाकारों से। वो बिल्कुल आपकी ना रन द मिल एक्ट्रेस नहीं थी।
निर्मा का वो फैशन सेंस अगेन देखने को मिला लोगों को बहुत सी शूट्स वगैरह में, फिल्मों में। निर्मा को एज अ अदाकारा इतना ज्यादा लोग याद नहीं रखते, एज अ डांसर मोर सो, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की, बड़ी आइकॉनिक है। शाहजब उनके गानों पर उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने लक्स अवार्ड में बड़ी मजेदार परफॉर्मेंस की हुई हैं। और आई थिंक यहाँ पे हम ऐड भी करेंगे दो, एक तो मुझे बड़ी पसंद है और ये दूसरी वाली भी अगेन बड़ी मेरी पसंदीदा है। ये गाना, ये परफॉर्मेंस, ये माहौल, इसको भी डाल देते हैं। एंड आई थिंक एक और भी डाल दे जो ईमान और मुझे दोनों को बड़ी पसंद है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा जल जाएगा। तो बेसिकली खबर ये है कि निर्मा इज बैक। क्या निर्मा हमें वापस टीवी पे, फिल्म में देखने को मिलेंगी, ये बात अभी एक सवाल है। अभी कोई इस पे कुछ खास अपडेट नहीं है, बट मुझे पता चला मेरे सोर्सेज के मुताबिक निर्मा लाहौर में ही हैं और एक जिम है जहाँ मेरे कुछ दोस्त जाते हैं, तो वहाँ पे वो उन्हें दिखी भी हैं। बस तो अब उमर उस जिम जा रहा है, मैं जा रहा हूँ उस जिम में, साथ साथ पतला हूँगा, साथ साथ निर्मा को स्टॉक करेंगे। नहीं पता, ऑनेस्टली आई वुड वांट टू नो व्हाट निर्मा इज अप टू एंड आई वुड वांट टू टॉक टू हर। तो मैं जेन्युइनली उनको बड़ा ढूंढ रहा था कहाँ है वो इतने सालों से। और बस आई थिंक हम जरा पता लगाते हैं निर्मा क्या कर रही हैं। तो अब जब अपडेट हमें कोई मिलेगा हम शेयर करेंगे आपके साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे ईद उल फितर के मौके पे आने वाली 5 फिल्मों के बारे में। हम बात करेंगे कि इस पिछले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स रही, क्या नए गाने आए, प्रमोशन में क्या हुआ और बेसिकली क्या अपडेट्स हैं। आज हम इन 5 में से 3 फिल्मों की बात करेंगे क्योंकि 2 ने हमें कोई खास कंटेंट नहीं दिया। इन 3 में सबसे पहली फिल्म जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है घबराना नहीं है, जिन्होंने एकदम से 2 गाने फेंक के हमारी घबराहट को थोड़ा कम कर दिया। हम लोग बड़े परेशान थे कि कोई कंटेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो 2 गाने आ गए, एक टाइटल ट्रैक और एक झांझरिया। पहले बात करेंगे झांझरिया की। तो ईमान कैसे लगा आपको? झांझरिया तीनों इतने प्यारे लग रहे हैं। ऑडियो मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, इट्स अ वेरी व्हाटएवर सॉन्ग। हाँ, मतलब कि बार बार सुनने का दिल ही नहीं किया। वीडियो बहुत मजे की थी, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरे मेकर से गिला है, आपके पास सबा कमर थी, आपने किस तरह अच्छा गाना एक नहीं कोई बनाया। इस तरह गाना होता लोग, सबा एक ऐसी मजेदार परफॉर्मर, हाँ वो डांस भी करती हैं, वो अदाएं फेंकती हैं। हालांकि she did the best that she could do with the song, है ना? हाँ। और जाहिद और सबा दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी मजे की केमिस्ट्री थी। हाँ। तो आग लगेगी। हमारे जो थोड़े गिले थे ना, जाहिद हीरो नहीं है, जाहिद ने कहा आओ बच्चों दूर कर। हाँ। जाहिद ने सब कुछ बहुत मजा आया देख के। और उनकी लुक वगैरह मुझे बड़ी मजे की लगी, उनकी जैकेट्स वगैरह सब कुछ। और जाहिद बड़े प्यारे लगे मुझे एज अ कपल। ये बड़ा बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। जिब्रान भी मुझे बहुत अच्छे लगे अकेले, वो बड़े गूफी से थे। हाँ, गूफी से नहीं, मतलब उनकी लुक्स वगैरह जरा उस तरह की थी जैसे रणवीर सिंह की होती है। कपड़े बड़े मुझे ऑफ लगे, इश्क फंकी टाइप्स, रंग बिरंगे टाइप्स। और उनके डांस बहुत अच्छा कर रहे थे। यू हैव टू गिव इट टू हिम, डांस बहुत अच्छा कर रहे थे। पर उनको मैंने सोलो एंजॉय किया। मान कहेंगे थोड़े ऑफ भी लग रहे थे, वो एक स्टेप पे पता नहीं ऐसे कर रहे होते हैं, बड़ा पता नहीं। मैंने तो उनको एंजॉय किया, उनके डांस को मैंने फुल एंजॉय किया। डांस के लिए उनको 10 out of 10। बट बाकी वो जरा सबा के साथ मुझे ज्यादा जाहिद अच्छे लगे। अगर वो उस तरह डांस कर रहे थे, सबा डांस अदाएं फेंक रही थी और जाहिद जरा स्टाइल पे फोकस था उनका। अच्छा लगा था। हाँ, अच्छा लगा, मजे का लगा, कॉम्प्लीमेंट करे थे सब, तो मजे का लगा। और जो दूसरा गाना आया टाइटल ट्रैक, उस पे मान क्या कहना चाहेंगे आप? शर्माना नहीं कब्बराना नहीं। वो मैं दुखी हूँ, वो गाना पहला गाना नहीं होना चाहिए था। टाइटल ट्रैक जिस तरह के होते हैं वो इस सिचुएशन से गाने होते हैं, वो बैकग्राउंड में बज रहे होते हैं, वो इवन तो आई वाज हैप्पी कि अली जफर का था, आई लव अली जफर, बट वो पहला गाना नहीं बनता था। वो बस 5 वो वैसे इस तरह गाने रिलीज ही नहीं होते, मूवी में आते होते हैं, बट चलो कर दिया क्या। मैं लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा घबराना नहीं है कि मेकर्स को, कि बाकी लोग बहुत आगे निकल चुके हैं अपने प्रमोशन के लिए, कि आप लोग जरा गेम उठाएं, अभी बहुत वक्त है, बहुत टाइम अभी। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, मुझे लग रहा है एक्ट्रेस ओन नहीं कर रहे। इवन तो सबा ने और जिब्रान ने गाना लगाया, उनका भी पोस्टर्स का बीच में उन्होंने पोस्टर्स नहीं लगाए थे। जाहिद ने तो गाना भी नहीं लगाया, जाहिद ने तो कहा मैं ओन ही नहीं करूंगा। और ये एक थोड़ी कांस्टेंट थीम रही है जाहिद की। जाहिद एट टाइम्स अपने प्रोजेक्ट्स ओन नहीं करते बाद में, और प्रॉब्ली रिग्रेट करते हैं या कुछ उन्हें इश्यूज होते हैं। शायद वो भी परफेक्शनिस्ट हो मोमेंट की तरह कि तो मैंने उसमें कुछ नहीं अच्छा किया, जो भी है। आप बहुत अच्छा लग रहे हैं। हाँ, जैसे मजे के लग रहे हैं, तो पता नहीं, तो इन सब एक्टर्स को मिलके प्रमोट करना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि प्रमोशन आई थिंक नेक्स्ट वीक से मान आई थिंक हम एक चार्ट वगैरह बनाए, कोई क्या पता है कौन कितना आगे जा रहा है, किसकी बात ज्यादा है, कौन गर्म है। याद है ईट सी बात था, कितना हॉट है, कितना ठंडा है। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट बनते हैं कि तब रमजान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल 1 मंथ रह जाएगा। आई थिंक घबराना नहीं है अभी, आई थिंक अभी थोड़ा ठंडे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी प्रमोशन कुछ नहीं हो रहा है। ठंडे पे ही है अभी, वो सिर्फ गाना रिलीज कर प्रमोशन थोड़ी होती है। बट बाकी सभी बहुत
ज्यादा ही गर्म हो गया, इतना ज्यादा जल्दी गर्म होने की भी तुक नहीं थी, अभी पूरा रमजान महीना पड़ा, पड़ा है आपके हाँ। पास, तो वो भी आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ। अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चक्कर की। और चक्कर ने भी अपना गाना रिलीज कर दिया का। मैं तो भाई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और इंतजार में क्यों कर रहा था, नशक तू कूड़िया, तू क्रेजी कूड़िया। इसमें कुछ और आपको चेहरे दिखने वाले हैं। हाँ। अभी हम बात करें गाने की, जिसमें नीलम मुनीर ने बहुत ही एक Moves, नीलम के हाँ। नीलम के मूव्स स्टोल द शो। और नीलम की मतलब मुझे एक बात जो बड़ी मजे की लगती है, अब पता नहीं ईमान मुझसे एग्री करेगी कि नहीं, कि मैंने नोट किया कि हमारी जितनी फिल्मी अदाकार है ना आजकल की, उनमें ना कहीं ना कहीं एक झिझक होती है डांस करते वक्त, वो तक खुल के नहीं नाचती। और जो हमारी पुरानी अदाकार थी वो खुल के नाचती थी। तो नीलम मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो फिल्म आती है ना, तो कहती है भाई मैं अब एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, मैं एक फिल्म कर रही हूँ, मैं एक ड्रामा नहीं कर रही, तो मुझे खुल के परफॉर्म करना है। और जो रिक्वायरमेंट है इस सीन की, गाने की, वो खुल के डांस करती हैं। तो ये बात मुझे बड़ी मजे की लगी ना। मुझे भी अच्छा, हाँ सही कह रही हूँ, क्योंकि ड्रामों में जैसे उनका कैरेक्टर होता है वो उनकी हाँ। बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हाँ, होती है, exactly, बट बेचारी मूवीज में सी, आके हाँ। हाँ मूवीज में आके तो वो थोड़ा ऐसे खुलना पड़ता आपको, हाँ। जैसे उनका कैरेक्टर भी इस तरह का हीरो है ना, तो वो बन के दिखा भी रही है, तो हाँ। और सेट बड़ा प्यारा लगा मुझे, बड़ी मेहनत हुई थी। आई एम ग्लैड कि हमारे सेट्स अब जरा बन रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले तक हम लोग बिल्कुल हमारे छोटे सेट्स होते थे, अब थोड़े बड़े बड़े सेट बन रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक अच्छी प्रोडक्शन हुई है गाने के ऊपर। गाना बस छोटा बहुत है, हाँ। तो मुझे उस चीज का गिला है। वो एक सरप्राइज है ना, वो इमान सिनेमा में खुलेगा वो जाके, सरप्राइज के लिए, बट फिर भी आई वांटेड लाइक अ लॉन्गर वर्जन, बट आई थिंक इट्स अ नाइस गुड सॉन्ग। गुड सॉन्ग। और थोड़ा सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे माना? आप गुनगुना लो, मेरे दिमाग में गैंगस्टर गुड़िया आ जाता है। एक तो मां तो जान छोड़ नहीं इस बात मेरे की। क्यों मेरे माइंड में आते ही वही है। असल में लिरिक्स कुछ सेम है, गैंगस्टर गुड़िया, और यहाँ पे चिड़िया भी आ जाता है बीच में। चिड़िया अनुष्का। बैठता है। मैं क्रेजी गुड़िया कहे मुझे दुनिया आंखें मेरी देसी विस्की, बातें थोड़ी टिप्सी टिप्सी, नशे की मैं पुड़िया, बुढ़िया नहीं था, नशे की मैं पुड़िया, बुढ़िया। नशे की मैं पुड़िया, क्रेजी गुड़िया, सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया। नशे की तू पुड़िया, तो क्रेजी बस मोमेंट का डांस आने वाला है इस गाने में। सबका दिल ले उड़ जाए तू ऐसी चिड़िया। बड़ा मजे का पार्ट है वैसे। हमने बहुत इसकी हमने एक्साइटमेंट बिल्ड कर दी। इसके अलावा इनकी प्रमोशन भी स्टार्ट होगी। जरा मॉल में गए ये लोग, जहाँ पे नीलम ने बड़े मजेदार सा एक लुक क्रिएट किया हुआ था। नीलम ने कहा मैं सबके दिमाग में लेट आके घुस जाऊंगी और निकल नहीं पाऊंगी, कि तो लोग दिमाग में मेरे ऐसे एक पिक्चर आ गई है, इमेज ही आ गई है। वो वाइट कपड़े, काले बूट, प्रमोशन निकाल दो किसी की मुझे याद नहीं, इनके मुझे शूज, काले बूट, काले ग्लव्स, काली ऐनक, वाइट ड्रेस, सब आई कुछ थिंक याद फिल्म है। से लिंक्ड है शायद कहानी से। प्रॉब्ली हाँ हो सकता है, कोई थ्रिलर। हाँ बड़ा मजेदार लुक था, वो घूम रही थी बीच गाने पे। थोड़ा फनी लगा मुझे वैसे। फनी था क्योंकि ऑब्वियसली इंडोर और मॉल में काले इस तरह ग्लव्स पहन के। काले ग्लव्स पहन के गर्मियों में फुल, तो हाँ। पर और उसके बाद ये लोग बग्गी बैठ के कराची में घुमाने इनका वो पर्दे में ट्रक में, हम बग्गी में, तो इनकी प्रमोशन गेम भी फुल मजे में, फुल मस्ती इनकी माहौल। बड़ी अच्छी वीडियो लगी मुझे, इनकी प्रॉपर एक बंदे ने बनाई है, तो गुड। आई एम ग्लैड सब लोग सब प्रमोशंस में आ गए हैं मैदान में। तो आई थिंक चक्कर की बात है, चक्कर इज गरम है ना, गरम हो जा रही है। और आगे बात करें, आगे बात करते हैं हम लोग तीसरी फिल्म की, जो है पर्दे में रहने दो। उन्होंने एक गाना रिलीज किया और प्रमोशन भी इन्होंने बड़ी कमाल की लाहौर में, इन्होंने कंटिन्यू रखी अपनी। पहले गाने की बात करते हैं, मान गाना कैसा लगा आपको? गाना बड़ा क्यूट सा था, पॉजिटिव फील गुड टाइप, हैप्पी सॉन्ग। मैं इनकी प्रमोशन जो भी whoever स्ट्रेटजी ये अच्छी थी। हाँ, वो मुझे क्या पता चल बोला? गया, सिंक में दी, पता नहीं मेरे दिमाग तेरा पढ़ लिया। क्या बता? डांस उन्होंने बना लिया, स्लो गाने को भी उन्होंने आए देखा? तालियां। फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, सिंक फिर से। होती है। ये बड़ा अक्लमंद इंसान था। ये गाना, ये वो गाना हाँ, था नहीं था नहीं, जिसको हाँ। रिलीज करके कहोगे हमारा गाना आ रहा है हाँ, और हाँ, वगैरह। उन्होंने स्टेप्स बना लिए। एक नॉर्मल सा गाना था जो फिल्म के अंदर आना था, जिसको शायद प्रॉब्ली इतनी हाइप शायद ना होती। उन्हें गाने को एज ए प्रॉपर एक इवेंट बना के प्यारा से डांस करा के दोनों का बड़ा उसको एज ए प्रॉपर इसको उन्होंने किया। सो गुड ऑन यू। हाँ, और अली हाना की केमिस्ट्री बहुत ही क्यूट है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा हम्म। मैम कि इनकी वीडियोस सबसे बेस्ट बन रही हैं प्रमोशंस की। और आई थिंक मैंने मुझे लगा, मैंने काशिफ अफरीदी को देखा एक पोस्ट के अंदर, तो वो बड़े एक मजेदार कंटेंट क्रिएटर है। आई थिंक वो सारी वीडियोस बना रहे हैं, तभी इतनी मजेदार वीडियोस बन रही हैं। सो यू नो, वे टू गो। ट्रक से बस में आ गए थे वो पैक जैसा। हाँ, कराची में ट्रक में ईमान, कराची हम ट्रक में थे लाहौर ऑब्वियसली में। मॉल के अंदर तो नहीं ना ट्रक में हंसते हैं ना, इसमें मजाक किया है। बट ये मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा रिपीट होगी अब बात, अब ट्रक से उतर आए, अब जरा जमीनों पे चले।
क्योंकि वो वीडियो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बस मोमेंट्स थोड़े डिफरेंट हो गए, कपड़े डिफरेंट हो गए, बट अली और हानिया की वही केमिस्ट्री, वही सब कुछ, तो मुझे ज़रा लग रहा था मैं देख चुकी टाइप, तो वो थोड़ा सा मुझे है कि अब तो थोड़ा इनकी चेंज प्रमोशन करें। की बात करते हैं, ये फुल गर्मा गर्म जा रही है, हाँ, है ना? और अब दम मस्तम का भी कुछ खास इस हफ्ते नहीं आया, हाँ। सरप्राइजिंगली, हालांकि उनके पास 11 गाने हैं। हाँ, जब उनको गाने को बहुत जरूरत है, फौरन फेंक देंगे, फौरन कब फेंक करेंगे फिर वो रमजान आ और जाएगा तेरे जैसे। बाजरे दी राखी भूल गया मैं, उनका हुआ था इवेंट लास्ट वीक, हमें इनवाइट बेशक नहीं किया, बट हम जिक्र तो अच्छा, करेंगे। हाँ। उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ, और यार लॉलीवुड के लोग बेस्ट हैं, वो वहाँ ही हैं जहाँ थे 10 साल पहले, उन्हें कोई परवाह नहीं, ट्रेलर हमारा आता नहीं आता, एचडी ना हो, पिक्सेल्स उड़े हो, कोई उसको पोस्ट करता है, कोई टैग करता है, Promotion, क्या social लगता media, है किसी चीज़ कोई ब्लॉग है, कोई डीवा है, कोई गैलेक्सी है, कोई शो करता है, कुछ नहीं, वो खुश अपने आप में। मुझे मस्त माहौल में जीने दे। तो उनका भी एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ, और बस हाँ, उनके मैं गाने का वेट कर रही हूँ। इनकी प्रमोशन ठंडी है हमारे नजर में, लेकिन आप इसको इस तरह देखें, उनकी नजरिए से ना, जो उनके दिमाग में मार्केट है फिल्म की, क्या पता उनके लिए वो बिल्कुल और गर्व क्या जा पता चुके हैं। हाँ। तो उनकी अगेन वो उर्दू अखबार जो ऑडियंस है, जो पढ़ते हैं, जो एक और सहाफी प्रॉब्ली है, लाइक जो टिकटॉक वगैरह पे भी लगा रही होंगी Exactly, चीजें, हाँ। तो वो उनकी उस तो एक हिसाब लता से। शायद मार्केट है, उसकी अगेन उसकी मार्केट वो नहीं जो हमारी नॉर्मल मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब पाकिस्तान में सिंगल स्क्रीन कल्चर बहुत कम रहा है, अब मतलब मल्टीप्लेक्स Screens भी आधी खत्म हो गई हैं। एग्जैक्टली। अगर लाहौर की बात करें, हमारे दुख जितने हो गया सिनेमा थे वहाँ पे, जो बहुत सिनेमा, प्लाजा सिनेमा टूट गया, जो कि मुझे बड़ा बहुत दुख है। दुख है, बहुत दुख है। एक गुलिस्तान रह गया है, एक मेट्रोपोल है, वो भी सुपर सिनेमा टूट चुके, मतलब टूट मेट्रो चुके मुझे लगा बहुत ही बुरे हालात में था, हाँ, वो पता नहीं सुपर बंद सिनेमा सही दोनों था। खत्म हो चुके हैं, एम्पायर भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो कुछ ही सिंगल स्क्रीन रह गई हैं, तो इनको भी मल्टीप्लेक्स में चलना पड़ेगा, और वहाँ पे इनको ऑडियंस कबूल करती नहीं करती है देखना दिलचस्प होगा, है ना? और इसी के साथ हमारा .5 होता है खत्म, और साथ ही साथ हमारा शो भी होता है खत्म। हैशटैग व्हाट्स द फोर बना, अपना सवाल पूछिए, हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको जरूर करेंगे, कुछ सवाल अपने पूछे। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, और देखते रहें What's the 4 on 1?